हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले देखिए, ये आप सब 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे ना। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरिजिन बोलते हैं। तो ये इसका वैल्यू जो होता है 0 0 रहता है। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3 4 इस प्रकार से ये बढ़ता है। और उसी प्रकार से वाई एक्सिस में यहाँ ऊपर की तरफ पॉजिटिव में बढ़ता है 1 2 3। और फिर इस तरफ हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये नेगेटिव में जाएगा -1 -2 -3 -4। उसी प्रकार से अगर हम लोग नीचे तरफ जाएंगे तो ये -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक सबको पता है। ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है और ये हमारा वाई एक्सिस कहलाता है। ठीक है, और एक बात आप सबको पता ही होगा कि ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, दी पॉइंट ऑफ ए, जैसे हम लोग ये जो एक्स एक्सिस इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब सीसा। ठीक है ना, और जो वाई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ना, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट सॉरी फॉर दैट, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं एब्सिसा क्या होता है? ऑफ ए पॉइंट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट जो रहेगा वो एब्सिसा कहलाएगा और इसका जो पॉइंट कहलाएगा वाई एक्सिस का वो क्या कहेगा? ऑर्डिनेट कहलाएगा, पहला चीज़। ठीक है, अब देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाएं, इस जगह पे हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट ही कोऑर्डिनेट एक्चुअली में देखा जाएगा। जैसे कि ये पॉइंट जो है, गौर से देखो तो ऐसे 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 कर देते, ऐसे ऐसे कर देते यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा? 2,1। ठीक है, 2,1 है ना। मतलब कि कोऑर्डिनेट में सबसे पहला नंबर जो होता है वो हम लोग एक्स एक्सिस का, एक्स का वैल्यू दिखाते हैं और वाई का वैल्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो एक्स एक्सिस है कितना बड़ा? 2 तक गया ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा। और वाई एक्सिस कहाँ तक गया? 1 तक गया ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा। तो ये जो डॉट है ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से कोई और पॉइंट मैं यहाँ लूँगा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स क्या है? 4 है, वाई क्या है? 2 है। अब देखो, अगर ये पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देते हैं तो हमको एक लेंथ मिलता है ना, और बोल सकते हैं ना ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस, ए पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस निकालने के लिए एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है? एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है? हमारे पास 2 पॉइंट होता है। तो पॉइंट कुछ इस प्रकार से होगा, मान लो कि P एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 है और y1 है, और एक पॉइंट है Q है और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो आपका x2 है और y2 है। तो फार्मूला जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का रूट ओवर। ये एक फॉर्मूला हो गया, इसका काम आता है। ठीक है, और एक चीज़ बताना जरूरी है, इससे हम लोग बहुत सारा अभी हम लोग देखेंगे करके, 2 पॉइंट लेंगे और फिर दोनों का पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो हम लोग देखेंगे, मगर अभी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। और भी अब क्या होता है ना, एक बात याद रखिएगा, फिर से मैं यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट बनाऊँ ऐसे करके, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट जाएगा ना, एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट जाएगा उसका कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, x, 0 होगा। मतलब x इज ए वैल्यू, ये कोई भी वैल्यू हो सकता है। और यही पॉइंट अगर y में बोलेंगे, y एक्सिस का कोई भी पॉइंट होता है ना, उसका 0, y होता है। इसका भी बहुत बड़ा यूटिलाइज है
इसको ध्यान देना है, ठीक है। इसी से क्या होता है कि एक क्वेश्चन आता है बहुत बार, आपको बोला जाएगा एक पॉइंट दे दिया जाएगा और बोलेगा कि देखो यहाँ देखो पॉइंट दे दिया जाएगा और बोलेगा इसका वैल्यू मान लो x1 और y1 दे दिया गया रहेगा। अब बोलेगा इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से बोलो, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम, देखो ये पॉइंट जो है ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ये A है। तो अगर तुमको बोलता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है ना। अगर हम लोगों को x एक्सिस से निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग किसका वैल्यू को लेंगे, हम लोग y का वैल्यू को लेंगे। और अगर बोलता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम y एक्सिस अगर बोलेगा तो हम लोग किसका वैल्यू को लेंगे, x का वैल्यू को लेंगे। देख लो जब y एक्सिस बोलेगा तो x का वैल्यू और x एक्सिस बोलेगा तो y का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आगे जाते हैं। अब देखो अगर आप लोगों को बोलेगा कि 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा A, B और C और बोलेगा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, तो करना क्या है कि A B का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर B C का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर A C का डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसमें से हम लोगों को ये दिखेगा कि ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस अगर ए सी के डिस्टेंस से बराबर होता है तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, जिसको हम कोलिनियर बोलेंगे, और नहीं तो ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियरिटी चेक करने का और एक आसान तरीका होता है कि हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। वो फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर मेरा बात सुनो, इस फॉर्मूला में पुट करने के बाद में अगर ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाए, ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ऑल 3 लाइंस, वो 3 पॉइंट जो दिया रहेगा वो तीनों कोलिनियर है। अगर 0 आता है तो कोलिनियर है और 0 नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया बात। तो इसमें और क्या फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, देखिए जैसे कि आपको ए और बी का डिस्टेंस, मतलब ए और पी 2 पॉइंट होगा, ए और बी 2 पॉइंट होगा। अभी ए जो है ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, और बीच में एक पॉइंट है x, y, और बोला जाएगा कि ये m और n का रेशियो में इसको डिवाइड किया गया है। तो अगर हमको x निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, x2m प्लस x1n बाय m प्लस n, और y निकालना रहेगा तो y2m प्लस y1n बाय m प्लस n। और अगर यही वाला क्वेश्चन में a और b दोनों पॉइंट होता और ये मिड पॉइंट होता, ये जो पॉइंट होता अगर ये बिल्कुल बीच में होता, ये मिड पॉइंट होता, तो जाहिर सा बात इन दोनों का रेशियो 1:1 होता। तो ये पॉइंट x और ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, तो यहाँ पे x, y निकालने के लिए x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 और y निकालने के लिए x y2 प्लस y1 बाय 2। यहाँ x1 प्लस x2 भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस में है। यहाँ y1 प्लस y2 लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस में है। ठीक है ना, बस इतने ही फॉर्मूला से सारा प्रॉब्लम जो है वो बन जाएगा आराम से। ठीक है,
तो चलो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, in which quadrant lie the point which divides the line segment joining the point 8, 9 and 2, 3। देखो यहाँ पे है ना, इन द रेशियो 1:2 इंटरनली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 1:2 है ना, इसको अगर हम लोग को बनाना है तो पहला बात ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू दे दिया है 8, -9 और इसका वैल्यू x और y हम लोग को निकालना है और b क्या दे दिया हुआ है 2, 3 दे दिया हुआ है और यहाँ रेशियो 1:2 दे दिया है। बन जाएगा, है ना, आराम से बनेगा। सेक्शन फार्मूला से क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होता है m x2 + n x1 बाय m + n और y निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा y2m + y1n बाय m + n। तो यहाँ पे x1 ये है और ये आपका y1 है, ये x2 है और ये आपका y2 है। तो यहाँ पे m का जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे 1, x2 कितना है देखो तुम लोग भी बताओ। यहाँ पे देखो x2 क्या है 2 है, उसके बाद में n का वैल्यू क्या है 2 है और x1 क्या है 8 है, ठीक है ना। बाय ये कितना हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये 2 हो जा रहा है प्लस ये कितना हो जा रहा है 16 हो जा रहा है बाय 3। तो ओवरऑल वैल्यू इसका क्या आ जाएगा 18/3, क्या 6, अच्छा ठीक है, काटेंगे तो ये आ जाएगा 6, हो गया। उसी प्रकार से अब यहाँ पे y का वैल्यू देखो, y2 क्या है, y2 जो है वो 3 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 1 प्लस y1 कितना है -9। तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते माइनस लिख दे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा 9 × 2 ना, और बाय यहाँ पे 3 लिख दे, डायरेक्ट छोड़ो ऐसे लिख देते। तो ये कितना हो जाएगा 3 -18 शायद हो जाएगा और यहाँ पे 3, तो ये कितना हो जाएगा 15 -15/3 मतलब कि -5, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या मिला हम लोगों को x, y। ध्यान को क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, यही चीज तुम लोग से गलती होगा। देखो यहाँ पे हम लोग क्या निकाले हैं 6 - 5 निकाले हैं। यहाँ क्या बोला था बेटा, देखो ध्यान से, इन विच क्वाड्रेंट। तो अभी एक बात बताओ कि यहाँ पे ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा वैल्यू, तो बात समझो। देखो यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सब पॉजिटिव होता है और यहाँ पे देखो दोनों पॉजिटिव में मिलेगा x और y का वैल्यू। ध्यान से देखो यहाँ x माइनस में मिलता है मगर y हम लोग को प्लस में मिलता है, यहाँ पे दोनों माइनस में मिलता है, यहाँ पे x प्लस में मिलता है मगर y माइनस में मिलता है ना। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये कहाँ लाई करेगा, ये तुम्हारा 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तब जाके तुमको मार्क मिलेगा।
खाली सेक्शन फॉर्मूला लगा के अगर एक्स वाई का वैल्यू हम लोग लेके आ जाएंगे तो आपको फुल मार्क नहीं मिलता। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो थोड़ा से हम लोग और क्रिटिकल क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन और भी है, मैं दिखाता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा वाला और क्वेश्चन है, देखिए। जैसे कि यहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा फाइंड द POINT पॉइंट। देखो ऑन, ध्यान से देखो, ऑन एक्स एक्सिस क्या बोला क्वेश्चन कि एक पॉइंट हम लोगों को बताना है जो कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, विच इज इक्वी डिस्टेंस, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -2 एंड -4, -2। देखो मेरा बात सुनो, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वो पॉइंट को हम लोग कैसे ले सकते हैं बेटा? लेट द पॉइंट बी क्या लिख सकते हैं? x, 0 ले सकते हैं ना, इससे पहले बताए थे। अगर इसको ऐसा ले सकते हैं तो देखो अब हमको मालूम है, इस पॉइंट का नाम हम ले लेते, चलो P ले लेते हैं। ठीक है, और मान के चलते कि एक पॉइंट जो था वो A था और दूसरा पॉइंट जो था वो B था, माइनस इतना, -2। तो अब इक्वी डिस्टेंस बोला है तो इसका मतलब है A से B का दूरी और B का P से दूरी, A का B नहीं, A का P से दूरी और B का P से दूरी आपस में बराबर होगा। तो अब ये दोनों, अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो देखो ऐसे रूट ओवर आएगा, है ना। और यहाँ पे A और P, तो यहाँ पे देखो हम लोग x2 - x1 कर सकते, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, 0 माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, 0 माइनस प्लस और स्क्वायर इजिकल टू, अब इसका निकाल देते, इसका और इसका। ठीक है, तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस तो प्लस हो जा रहा है, +4 का स्क्वायर प्लस फिर 0 -2 का स्क्वायर का रूट ओवर। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों तरफ रूट है तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो x² -4x, a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम तोड़ दे रहे हैं। फिर यहाँ आ जाएगा +4, उसके बाद में फिर प्लस, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे x² प्लस 4 2 जा 8x प्लस 16 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो ये 4 कैंसल आउट हो जाएगा, सेम वैल्यू है। उसके बाद में फिर x, तो x² भी सेम है तो कट जाएगा। अब यहाँ पे ये -4x -8x, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे 16 है, दैट मीन्स 16 है और -4 है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, -12x, और यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 12 आ जा रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 12/12, कटेगा तो कितना आ गया, -1। तो यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू क्या मिला, -1। तो इस प्रकार से जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, वो पॉइंट जो था जो हम लोग लिए थे वो पॉइंट क्या होगा, -1, 0, दैट इज द आंसर। कोऑर्डिनेट में ना जितना मार्क का क्वेश्चन होगा ना, फुल मार्क हम लोग को मिल सकता है। क्या मिल सकता है, फुल मार्क। ठीक है, देखो इधर देखो, और एक तो जो क्वेश्चन है इसमें भी क्या होता है, दिक्कत होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, यहाँ पे बोला गया है फाइंड द रेशियो, देखो
फाइंड द रेशियो इन विच P 4, M divide the line segment joining, पूछ सकते हैं कोई भी डाउट है तो, है ना। देखो पॉइंट A 2, 3 एंड B 6, -3, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड M। देखो सिंपल सा बात है, एक लॉजिक याद रखो, फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट। तो देखो यहाँ पे 2 लाइन है ना, कहाँ गया भाई, A और B। तो यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, और ये जो दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4, M दिया हुआ है, ठीक है ना। जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, तो इसका रेशियो गिवन नहीं होगा, आपको रेशियो लेना होगा K:1, मतलब एक आप कॉन्स्टेंट ले लीजिएगा और एक 1 ले लीजिएगा, ठीक है। कहे क्यों होता कहे होता है वो ध्यान मत दीजिए, अभी फिलहाल एग्जाम टाइम में आपको याद रखिएगा, इस प्रकार से K:1 हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अब इसका पॉइंट क्या दिया हुआ था, यहाँ पे 2, 3, और इसका पॉइंट क्या दिया हुआ था, 6, -3। अब फॉर्मूला जो है पुट कर दीजिए, देखिए, हाँ जैसे देखो यहाँ पे ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। तो नॉर्मली जो फॉर्मूला हुआ करता है, x क्या था यहाँ पे, x2m, फिर प्लस x1n बाय m+n, और y क्या हुआ करता था, y2m प्लस y1n बाय m+n, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू गिवन 4 है, यहाँ 4 पुट कर दो, x2 कितना देखो तो ध्यान से 6 है, और m की जगह हम लोग क्या लेंगे, k लेंगे, और फिर प्लस हो जाएगा, फिर x1 कितना है, x1 2 है, 2 इंटू क्या लेंगे, 1 लेंगे, बाय m प्लस, दैट मीन्स k+1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4k+1 ब्रैकेट में रखना, बहुत बार गलती हो जाता है कि हम लोग ब्रैकेट में नहीं रखते। उसके बाद यहाँ पे 6k आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको और अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4k+4 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 6k+2 हो गया है, ठीक है ना। तो दिक्कत नहीं है ना, हाँ। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे 4k - 6k और यहाँ पे 2 - 4 कर दे, तो ये कितना हो जाएगा, -2k इजिकल टू, यहाँ पे भी -2 आ जा रहा है, तो ये दोनों कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k इजिकल टू 1 आ जा रहा है। तो दैट मीन्स जो रेशियो निकलेगा, हम लोग क्या लिए थे, k:1 लिए थे, दैट मीन्स 1:1 इसका रेशियो आ गया। समझ में आया बात तो, है ना, ठीक है। देख लो, तुम लोग को याद रखना होगा कि अगर इस प्रकार से एक टर्म यहाँ पे दिया रहेगा अननोन पॉइंट, है ना, तो हमको क्या लेना होगा, रेशियो यहाँ पे आप A:1 ले लीजिए, चाहे M:1 ले लीजिए, या K:1 ले लीजिए, ठीक है। जो k का वैल्यू निकला हम लोग यहाँ पर भी डाल के निकाल सकते ना। इसमें देखो सुनो मेरा बात, इसमें भी निकाल सकते हैं, मगर यहाँ पे हम क्यों नहीं निकाल रहे, हमको यहाँ पे m है तो 2 वेरिएबल मिल जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे नहीं पुट करेंगे हम लोग। यही वाला चीज में क्या होता ना कि यहाँ पे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन में m रहता और यहाँ 4 होता, तो हम लोग इसमें पुट करके निकालते। ये छोटा छोटा चीज ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ करते तो यहाँ m आ जाता और k, तो 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व करते, पॉसिबल नहीं था। इसमें पुट करने से क्या हुआ कि इसमें तो ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ था, तो एक ही वेरिएबल बच रहा था k, तो k का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब देखो इसी तरह से क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। अब एक क्वेश्चंस और भी है, हाँ, तो m का वैल्यू भी फाइंड करना है ना हम लोग को। अच्छा हाँ, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है तो m का वैल्यू फाइंड कर लो। m इजिकल टू क्या था, हो जाएगा y2m। देखो ये जो m है ये हम लोग का फॉर्मूला वाला m है ना,
ठीक है, ये m जो अलग है तो इसको मैं कैपिटल में लिख दूँ तो चलेगा क्या? फिलहाल के लिए ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो छोड़ो, ये तो क्वेश्चन में गिवन है तो इसको मत चेंज करना, तुम ये वाला जो रेशियो दिया हुआ था इसको चेंज कर देना, m, है ना। और उसके बाद में फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका y1 और ये क्या था, n था, और यहाँ पे m प्लस n होगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ऐसे भी देखिए इतना हम नहीं भी करेंगे ना, m और n नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्यों बोलिए तो, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये मिड पॉइंट थ्योरम हो जा रहा है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं y2 प्लस y1 बाय 2 इज इक्वल टू m होगा। तो भैया y2 क्या है, y2 क्या था, y2 क्या था, y2 था -3 और फिर यहाँ पे +3, तो ये तो 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, m इज इक्वल टू -3 प्लस 3 बाय 2 0/2, मतलब m का वैल्यू आ गया 0। बात समझ में आ गया, ठीक है, ओके। इससे भी आएगा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ना, वो भी कर ले रहे, देखो ये देखो, अब ये जो है ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखो देखो देखो, इसको ध्यान से देखना, हाँ देखो यहाँ पे द क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, द लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन को पढ़ना और समझना सबसे बड़ा काम होता है मैथ में या कोई भी एग्जाम में। यहाँ पे सबसे पहला बात क्या बोला है कि एक लाइन सेगमेंट है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, तो इसका 2 पॉइंट ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है, एक ए है, इसका वैल्यू 2,1 दिया हुआ है, एंड बी दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ 5, -8 इज, देखो यहाँ पे एक शब्द आएगा ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड का मतलब 3 भाग में इसको बांट रहा है, मतलब कि अगर एक लाइन है ना तो 1 भाग 2 भाग, देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग में बांटेगा, है ना। तो ट्राइसेक्टेड आ गया, बोला है एट द पॉइंट P and Q such that P is nearer to A, P जो होगा A का करीब होगा, यहाँ पे भी बता दिया है। फिर बोला गया, ये क्यों बताया पता है, क्योंकि देखो जब हम लोग A और B करेंगे ना तो यहाँ पे बोला P इज नियरर टू A, तो मतलब P आप इसको लेके बनाइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो होगा Q, वो आपका कहाँ हो गया, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला इफ P आल्सो लाइज ऑन द लाइन, ऑन द LINE line given by 2x minus y plus k, दैट मीन्स इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन गुजर रहा है और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस के, इसीलिए हम बोल रहे थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी क्या क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू 2,1 दिया हुआ है ना, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5,-8 दिया हुआ है ना, ठीक है। और हमको क्या पता है, ये जो है इसका हम लोग x और y ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x और y निकालेंगे। अब सुनो मेरा बात, अभी और एक तो चीज़ है छुपा हुआ, ये 3 इक्वल पार्ट में बांटना ही ट्राइसेक्टेड होता है, मतलब ये इसका 1 है, ये पार्ट भी 1 है और ये वाला भी लेंथ 1 है, ऐसे मान लेंगे हम लोग रेशियो जो है। तो अब देखो अगर मैं रेशियो देखूँ तो ये जो पार्ट होगा ये कितना हो जाएगा, रेशियो 1 हो जाएगा, और ये कितना होगा 1 + 1 2 हो जाएगा, मतलब मेरा m का वैल्यू 1 हो जाएगा और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझी नहीं, समझी ना। तो अब क्या करेंगे, हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो फिर से फॉर्मूला आएगा, कौन सा फॉर्मूला आएगा, x2m + x1n बाय m + n, ठीक है। तो यहाँ पे x इजिकल टू कितना होगा, x इजिकल टू x2 कितना है भाई 5 है, m का वैल्यू कितना है भाई 1 है, x1 कितना है भाई 2 है, और ये कितना है 2 है, और नीचे 3 में डायरेक्ट लिख दूँ तो चलेगा,
हाँ 2 + 1 3 होता है ना। अभी x इजिकल टू कितना हो जा रहा है 5 + 4, देखो कैलकुलेशन चेक करना तुम लोग है ना। तो यहाँ पे 3, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 9/3 आ जाएगा, 9/3 ना। हाँ हाँ वही बता रहे 9/3, तो ये कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 3 आया, ठीक है ना। ये वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया 3 मिला। उसी प्रकार से हम लोग क्या निकाल लेंगे y निकाल लेंगे, उसी प्रकार से हम लोग क्या निकाल लेंगे y निकाल लेंगे। तो y का फॉर्मूला क्या होता है y2m + y1n/m+n। तो यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना है कोई बताएगा हमको, y2 का वैल्यू कितना है -8 है, इंटू m का वैल्यू 1 है, प्लस y1 का वैल्यू 1 × 2 हो जाएगा, और नीचे मैं 3 लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे -8 + 2/3 हो जा रहा है, तो यहाँ पे -6/3 हो जा रहा है, तो इसको काट कूट करेंगे तो -2 आ जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट था, कौन सा पॉइंट बेटा P, इसका वैल्यू क्या मिला मेरे को 3, -2। अब बात सुनो, हम लोगों को वैल्यू निकालना है k का, k कहाँ है ये है। आप सबको पता है ना लीनियर इक्वेशन आप लोग करके आए होंगे, पोलिनोमियल आप लोग करके आएंगे। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन, मतलब एक लाइन है, इस लाइन का ही पॉइंट P है ना, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्स वाई है इसको सेटिस्फाई करेगा लाइन ऑफ द, तो जस्ट यहाँ पे जो इक्वेशन था वो इक्वेशन क्या था बेटा 2x + -y है क्या, थैंक यू फॉर दैट। देखो यहाँ पे देखो प्लस k इजिकल टू 0, तो यहाँ पे 2 × 3 का वैल्यू जो पुट कर दिए, और फिर y का वैल्यू क्या होगा माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस k इजिकल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है ये आपका हो जाएगा 6 और +8 और प्लस k इजिकल टू 0, तो यहाँ पे ये कितना हो जा रहा है बताओ मेरे को, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, नहीं तो यहाँ पे कुछ गड़बड़, अच्छा 6 और 2 है ना, सॉरी फॉर द, तो ये 8 हो गया, प्लस k इजिकल टू 0, तो यहाँ पे k इजिकल टू -8, ठीक है ना। इस तरह से कोऑर्डिनेट में एक सवाल तो ज़्यादातर पूछा जाता है, बाकी जो है सवाल सब वो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा, वो इजी होता है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे ही बच्चे लोग को ज़्यादा फंसते हैं, तो ये वाला चीज़ हम लोग देखें, ठीक है। अब देखो कुछ सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, हार्ड क्वेश्चन पहले देख लिए हम लोग। अब सिंपल क्वेश्चन मतलब क्या होगा कि आप लोगों को क्या होगा 4 पॉइंट दे देगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल सा बता देता हूँ। मान लीजिए कि 4 पॉइंट गिवन है, जैसे कि यहाँ पे 4 नहीं 3 पॉइंट गिवन है यहाँ पे फिलहाल जो क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे कि इसका दिया हुआ वैल्यू 4 - 2, उसके बाद में फिर बी ए दिया हुआ है, यहाँ पे दे दिया हुआ है 7 - 2, और उसके बाद में फिर यहाँ पे दिया हुआ है आपका 7 और यहाँ पे 9। ये 3 पॉइंट देने के बाद में आपसे पूछ लिया कि ये क्या कोई इक्वेटोरियल ट्रायंगल है या आइसोलेसिस ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है, बोलो इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पॉइंट अगर पूछ लिया तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबका क्या करेंगे डिस्टेंस निकालेंगे, ए से बी का बीच का डिस्टेंस निकाल लो, अब बी से सी का डिस्टेंस निकाल लो, और उसके बाद में अगर इक्वल निकलता है, अगर इक्वल निकलता है तो कौन सा ट्रायंगल होगा, हाँ, और अगर मान लो दो साइड इक्वल होता है तो कौन सा ट्रायंगल, और अगर मान लो कि एक बड़ा साइड होगा और दो अलग छोटा साइड है, और वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज हो रहा अप्लाई हो रहा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आइसोलेसिस भी होगा और राइट एंगल भी हो सकता है। देखो जैसे कि ऐसे करके सोचो, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया हमको, अगर मान लो कि अगर हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा मिल गया, देखो ये आपका ये वैल्यू जो होगा ये भी सेम है, ए बी एक्स है, ए बी एक्स है, और ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल भी है, और समझ में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया हम लोगों को, क्वेश्चन सब इस प्रकार से ही आएगा, ठीक है। इसमें तो चेक करना पड़ेगा सब डिस्टेंस करके।
हाँ, अब खाली डिस्टेंस निकाल दो ना, डिस्टेंस निकालने के बाद में देखने से पता चल जाएगा ना कि वो कौन सा तरह का ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी तो होता है। हाँ तो स्क्वायर वही डिस्टेंस फॉर्मूला। तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स भी देखना पड़ेगा और उनका डायगोनल आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो